ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए G20 समिट जो इस साल इंडोनेशिया ने होस्ट की थी। ठीक है, तो मैं के सैनिक कोचिंग से अश्विनी यादव आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ G20 समिट से रिलेटेड। जैसा आपको पता है G20 समिट में सभी कंट्रीज़ के मेन लीडर्स जो है वहाँ कलेक्टिवली इकट्ठे हुए थे बाली के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, क्या होता है G20 समिट, उन सबसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसा कि G20 समिट का आप लोगो देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिया है इस बार का जो लोगो है वो आपका ये स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है सामने, G20 इंडोनेशिया 2022। तो ये G20 समिट जैसा कि इस बार आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये G20 समिट जो है ये 2 डे समिट जिसमें आपके लीडर्स गए थे सारे, ये इंडोनेशिया में ने इसको होस्ट किया था इस बार, और क्योंकि इसका प्रेसिडेंट इंडोनेशिया था इस बार, और यहाँ पे बाली में हुआ था। इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये इसकी थीम थी इस बार, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इस टाइप से। तो ये जो मीटिंग थी 17th मीटिंग थी जिसमें हेड ऑफ स्टेट यानी सभी कंट्रीज़ के हेड गवर्नमेंट समिट हुई थी, जो कि 15-16 नवंबर 2022 को बाली में हुई है। और इसका जो प्रोसेस है इसमें सारे जो वर्क होते हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, वर्किंग ग्रुप्स, एंगेजमेंट ग्रुप्स, ये सारे जो पूरे साल भर चलते रहते हैं। ठीक है, अब G20 के बारे में जानेंगे। पहली बार G20 होता क्या है। G20 एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जिसमें कनेक्ट करते हैं वर्ल्ड के मेजर डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज़, यानी एक ऐसे कंट्रीज़ जो नए मजे होकर के आ रहे हैं वहाँ पे की इकोनॉमीज़ के बारे में बात करना। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो मेन रोल होता है इसमें फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब के बारे में, मतलब फ्यूचर जो कंट्री का एम क्या रहेगा, कितनी हमें कंट्री को ग्रोथ करनी है, कितने हमें कंट्री को आगे लेके जाना है, उसके बारे में बात करते हैं। G20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं लगभग 80% से ज़्यादा जीडीपी वर्ल्ड की, यानी वर्ल्ड की 80% जीडीपी के बारे में वहाँ डिस्कशन होता है। 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड है, 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनके पास जो है, उन सब के बारे में यहाँ पे मीटिंग करते हैं। ये 1999 में स्टार्ट हुई थी एक मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में, जब सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आए थे। G20 में लगभग ईयरली समिट होती है, इसमें हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, वहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट यानी जो कंट्री के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सब वहाँ आते हैं, गवर्नमेंट के हेड आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेफा मीटिंग्स होती है जिसमें नेगोशिएशंस और आपके जो लीडर्स के बीच में, जो एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को लेकर के, इकोनॉमीज़ को लेकर नेगोशिएशन चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वो साल भर वर्क करते रहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या कौन से कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखेंगे ये सारे फ्लैग्स हैं उन कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा G20 में आपके जो कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, स्पेन भी इन्वाइट किया गया एज अ परमानेंट गेस्ट। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन इस साल आपको इसको इन्वाइट किया गया है। हर साल जो प्रेजेंसी है इसमें जो कंट्री प्रेजेंसी मीन्स होता है यहाँ पे जो कंट्रीज़ को होस्ट कर रहा है। ठीक है, वो सभी गेस्ट कंट्रीज़ को यहाँ पे इनवाइट करता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पूरे सभी जो G20 की एक्सरसाइज है यानी जो भी उनकी मीटिंग्स होनी है उन सब में सभी कंट्रीज़ आते हैं, और इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं सभी चीज़ों को। अब G20 काम कैसे करता है, जो प्रेजेंसी होती है G20 की, ये हर साल रोटेट होती है मेंबर्स के बीच में, यानी जो ये कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं ये लोग अपने आप डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री को नेक्स्ट ईयर की प्रेजेंसी दी जाएगी, कौन सी कंट्री जो है इसको हेड करेगा, कहाँ पे ये G20 समिट होनी है। उसके बाद ये लोग वहाँ कलेक्टिवली गैदर होते हैं, जो भी इकोनॉमिक फोरम है, जो भी इकोनॉमिक डिस्कशंस हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इकोनॉमी को लेकर के बात की जाती है कि कैसे हम अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं, कैसे हम अपने देश को आगे ले जाएं, कैसे सभी लोग कलेक्टिवली मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाएं और वॉर को रोकें। इस बार जो है थोड़ी चर्चा की गई थी इसमें, किसको लेकर के, जो रशिया यूक्रेन वॉर से जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ेगी उसको लेकर के भी बात की गई थी। साथ में ये भी बात की गई थी उससे जो इकोनॉमी का कितना नुकसान होगा, कुछ कंट्रीज़ को वहाँ हेल्प करनी पड़ेगी, वहाँ पे गोला बारूद भी चल रहे हैं। तो अभी आपने लास्ट ही सुना होगा कुछ टाइम, 1-2 दिन पहले ही रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया था, मिसाइल्स गिराई थी। तो कहीं ना कहीं एक लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, साथ में इतने सारे जो मिसाइल्स वगैरह चलाई जाती हैं, बॉम्ब वगैरह चलाए जाते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा करता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अर्थ के जो नेशनल इन्वायरमेंट है और अर्थ का जो नेशनल एटमॉस्फेयर है उन सबको डिस्टर्ब करती हैं, साथ में कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करती हैं। इन सबसे रिलेटेड भी यहाँ चर्चा हुई थी। G20 में कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। एजेंडा जो वर्क इसमें होता है, लोग कोऑर्डिनेशन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, और यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं,
वो भी यहाँ पे आते हैं कलेक्टिवली, वो भी अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो भी अपनी ग्रोथ के बारे में यहाँ पे वर्क करते हैं। उसके अलावा G20 जो हर साल जो है आपका एक्सप्रेस करता है मेंबर्स को, और यहाँ पे एक विज़न लेकर के चलता है कि फ्यूचर में हमारा विज़न क्या है, हम इस इकोनॉमी को, अपने देश को या अपने कलेक्टिवली बिजनेस को कहाँ तक लेकर के जाएंगे। उसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं बहुत से मिसली मीटिंग्स और वर्क स्ट्रीम्स यहाँ पे होती है। और एक फाइनल इशू ये है कि नेक्स्ट जो G20 समिट होगी वो इंडिया में होगी, और आपके जो G20 समिट नेक्स्ट ईयर के लिए जो उसकी प्रेजेंसी है वो इंडिया को हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी है, कोई और डाउट है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट जो भी करंट अफेयर्स के वीडियोस होंगे वो सारे आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। आप AK सैनिक कोचिंग को यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप इसको ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।